हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसका यूज़ करके आप कैसे पता कर सकते हैं कि रूट इसके रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, और फिर उसकी हेल्प से बाद में इसमें हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप जो है रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले तो ये बताना कि इनकी रूट की जो नेचर हो क्या होगी, नेचर बतानी है आपने। उसके बाद क्या करना है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करना है। जिसमें फर्स्ट पार्ट ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। टोटल इसके 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, और इस फर्स्ट पार्ट को करने से पहले हम देखिए जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ इससे अगर कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू +5 है। अब नेचर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, नेचर पता करने के लिए हम निकालते हैं पहले डिस्क्रिमिनेंट। जिसको d से दिखाएंगे, और ये किसके इक्वल होता है आपका b² - 4ac। ये निकालेंगे b² - 4ac। अगर आपका b² - 4ac, अब जो आप b² - 4ac जो निकालेंगे उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव। b² - 4ac आपका इक्वल टू 0 हो सकता है, और b² - 4ac आपका लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव होगा, ये 0 है, और इसका मतलब क्या है आपका ये क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो उस केस में इसके रूट क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे यहाँ पे, 2 डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, डिस्टिंक्ट रियल रूट इसके अंदर होंगे, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे, 2 अलग अलग और रियल रूट होंगे। और इसके अंदर जो आपका इक्वल टू 0 होगा तो इसमें क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट होंगे आपके, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे इसमें। और अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स होंगे। ये 3 बातें आपको याद रखनी इस एक्सरसाइज के लिए। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल टू 0 है 2 इक्वल रियल रूट्स, और लेस देन 0 है नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को। क्या दे रखा है आपका, 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपका जो इक्वेशन जो है ये किसकी फॉर्म में है, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें इन विच, जिसके अंदर क्या आपका a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। ये a है, ये b है, और ये आपका c है। आप क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d किसके इक्वल होता है आपका, b² - 4ac। b आपका क्या है, -3 का स्क्वायर -4, a आपका कितना है 2, और c आपका कितना है 5। तो -3 का स्क्वायर 9, -4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। तो ये आपका कितना बच गया, -31, जो कि लेस देन क्या आपका 0 से क्या है, लेस है। और 0 से लेस है तो हमने क्या बताया था उस केस में, अगर आपका 0 से लेस है ये वाला केस, इसमें क्या होगा आपका नो रियल रूट एग्जिस्ट।
और अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते फिर अपने को फाइंड आउट भी नहीं करने हैं। हेंस नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपका होगा जो है फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखिए इसका, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। अब ये आपकी इक्वेशन किसकी फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0। तो द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म जिसमें ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो a = कितना है 3, b = -4 √3 एंड c = 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d = b² - 4ac, b कितना आपका -4 √3, यहाँ लिखेंगे -4 √3 का स्क्वायर -4, a कितना आपका 3 और c आपका कितना है 4। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये 4 3 = 12, 12 4 = 48, बनेगा क्या आपका 48 - 48 = 0। 0 अगर तो रियल रूट तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन के रूट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अब इनको निकालते कैसे हैं, रियल रूट इक्वल रूट दोनों को निकालेंगे क्योंकि दोनों सेम आएंगे। फिर भी मैं इनको जैसे डिस्टिंक्ट निकालते वैसे निकाल देते हैं, आप चाहो तो इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, ऐसे लाइन लगा लूंगा बीच में अलग अलग में। रूट निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, x = -b + b² - 4ac का रूट डिवाइडेड बाय 2a। एक रूट तो यहाँ से आएगा, दूसरा -b फॉर्मूला है रूट निकालने के लिए, b² - 4ac का रूट स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। वो अलग बात है कि यहाँ b² - 4ac 0 है, ये भी 0 है, तो दोनों केस में यहाँ माइनस आएगा, एक में प्लस एक में माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है। तो क्योंकि दोनों में ये तो 0 हो ही जाएगा, ये 0 ये 0, तो यहाँ से क्या बचेगा -b/2a और यहाँ से भी -b/2a, तभी तो दोनों रूट इक्वल आएंगे आपके। तो x = -b, b आपका कितना है यहाँ पे निकाला था हमने -4 √3, एक माइनस बाहर ये है तो माइनस बाहर है ये, और b की वैल्यू क्या आपकी -4 √3 प्लस b² - 4ac आपका क्या है 0, यानी कि 0 का रूट डिवाइडेड बाय 2a। a कितना आपका, a यहाँ पे 3 है, 3 कर दिया। तो x = ये माइनस माइनस क्या जब प्लस हो जाएगा क्या बन जाएगा आपका 4 √3 और क्या है 2 × 3। इसको थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट करेंगे काट दीजिए इसको, 2 2 = 4, तो क्या बच जाएगा आपका फिर ये 2 √3/3। सेम ऐसे ही ये दूसरा आएगा रूट आपका -b, ऐसे ही रखेंगे, क्या बाहर माइनस है अंदर क्या कर देंगे -4 √3 b - 4ac का रूट यानी कि 0 का रूट एंड डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह 3 रख देंगे, ये भी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 √3, 0 का रूट तो 0 हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं लिखने की, डिवाइड बाय 2 × 3, ये 2 2 = 4, क्या बचेगा आपका 2 √3/3। तो दोनों रूट आप देख रहे हैं क्या है सेम है, दोनों रूट, ये भी आपका
2√3/3 और ये भी आपका 2√3/3। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, 2x² - 6x + 3 = 0। तो ये आपकी जो इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में है। अगर आगे यहाँ पे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a = आपका क्या है 2, b = क्या आपका -6 एंड c = क्या आपका 3। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसको d से दिखाते हैं, किसके बराबर होता है आपका ये b² - 4ac। b कितना आपका -6 यानी कि -6 का स्क्वायर, -4 a कितना आपका 2 और c आपका कितना है 3। तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 और 36 में से 24 जाएंगे, ये आपका बच जाएगा 12 और 12 जो आपका क्या है >0 यानी कि पॉजिटिव है। तो इस केस में आपके क्या होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। सो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब उन दोनों को फाइंड आउट करेंगे, एक कोई साइड में कर लेंगे, एक साइड में कर लेंगे। क्या था फॉर्मूला निकालने के लिए, x = -b प्लस b² - 4ac का रूट डिवाइडेड बाय 2a। दूसरा -b माइनस b² - 4ac का रूट एंड डिवाइडेड बाय 2a। x = -b, b आपका क्या है -6 है, एक माइनस बाहर है तो क्या लिख दिया ऐसे -6 ऐसे कर दिया, प्लस b² - 4ac आपका क्या 12 का रूट डिवाइडेड बाय 2a। a आपका कितना है यहाँ पे, a आपका 2 है यहाँ पे। अब देखिए आपका जो 12 जो है, यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा देखिए, 12 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 3 का रूट, 4 का रूट हो जाएगा 2 और अंदर क्या बच जाएगा आपका 2√3, यानी कि 12 की जगह हम क्या लिख लेंगे 2√3 लिख लेंगे। तो कैसे होगा देखिए, x = -+ हो जाएगा और इसके जगह लिखते हैं हम 2√3 डिवाइड बाय क्या आपका डिवाइड बाय 2 × 2 = 4 है। ऊपर वालों में से दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, इनमें से 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 2 × 3 = 6, 2 बाहर आ लिया, अंदर क्या रह जाएगा √3 एंड डिवाइड बाय क्या आपका 4। काटेंगे 2 × 2 = 4, तो x = क्या बचेगा आपका 2 तो कैंसिल हो गया, तो x आपका बचेगा ये 3 + √3 एंड डिवाइड बाय 2। तो एक रूट तो आपका ये हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड रूट निकालेंगे, सेकंड रूट में फिर देखिए सेम ऐसे ही -b आपका कितना था -6 लिखा अभी -12 का रूट हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय 2a, a आपका 2 है, x = -6 और -√12 को क्या लिख लें 2√3 एंड डिवाइड बाय 4। x ऊपर वालों में से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा 2 × 3 = 6, 2 बाहर आएगा √3 डिवाइड बाय 4, 2 × 2 = 4। तो x = क्या बचेगा आपका 3 - √3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका सेकेंड रूट। तो ये दो आपके रूट आ जाएंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, एक ये हो जाएगा आपका और एक ये हो जाएगा। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए जिसके 2 पार्ट दे रखे हैं। क्या क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स।
इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर ये कह रहा है कि आपको k की वो वैल्यू बतानी है जिससे ये जो गिवन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट क्या आए, इक्वल आए इसके इक्वेशन के। अगर इस इक्वेशन को देखें, यहाँ आपका a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू k है और c इज इक्वल टू क्या आपका 3 है। आपकी इक्वेशन तो ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a बराबर a इक्वल टू 2 है आपका, b इक्वल टू k है, c इज इक्वल टू 3 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, किसके इक्वल होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। b आपका किसके इक्वल है, यहाँ पे k के इक्वल है तो k स्क्वायर माइनस 4a आपका कितना है 2 है, c आपका कितना है 3 है, तो क्या बन जाएगा आपका ये k स्क्वायर माइनस 24। ये आपका क्या आ गया, आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d की वैल्यू या b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अब क्या चाहिए इसको, इक्वल रूट चाहिए। तो फॉर इक्वल रूट क्या लिखा है इसने, फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, फॉर टू इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या थी आपकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 में तो क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इक्वल टू में क्या होता है आपका, टू इक्वल रियल रूट्स। और लेस देन 0 में क्या होता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाला हमने, के स्क्वायर माइनस 24 ये निकाला है। तो इसकी जगह क्या लिखते हैं हम, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 या के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 का रूट और साथ में क्या प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी उतना ही होगा माइनस का भी उतना होगा। तो क्या हो जाएगा आपका के इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 और 24 का थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। क्या कर देंगे आप इसको 4 इंटू 6 कर लेंगे। 4 का रूट क्या होता है आपका 2 और क्या बचेगा रूट 6। यानी आप क्या कह सकते हैं यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हाँ ये आ गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो k इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। तो अगर ये दो वैल्यू होंगी, एक तो प्लस 2 रूट 6 या माइनस 2 रूट 6, अगर इस वैल्यू के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसके रूट क्या आएंगे, आपके इक्वल आएंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। इस ब्रैकेट को खोलिए, आप क्या बनेगा आपका ये kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये आपकी किसकी फॉर्म में हो गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो गई है। यहाँ अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ तो a इज इक्वल टू आपका है k, b इज इक्वल टू है माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू आपका कितना है यहाँ पे 6 है। a है आपका k, b है माइनस 2k और c क्या आपका 6 है। d डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर b आपका क्या है माइनस 2, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है k की इक्वल है, c किसके इक्वल आपका 6 के। ये बन जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 के। अब चाहिए क्या आपको इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू होना चाहिए 0, यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। दोनों में से 4k कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपका k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो 4k 0 होगा आपका या फिर आपका k माइनस 6 0 होना चाहिए। यहाँ से आपका k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और k इज इक्वल टू प्लस 6। अब k इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, जैसे आप यहीं पे देख लीजिए एक बार। यहाँ अगर आपने यहाँ k को 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा सारा ही, तो इक्वेशन ही नहीं बचेगी, फिर तो सिर्फ 6 रहेगा, कोई इक्वेशन ही नहीं, खत्म हो जाएगी। तो k इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है।
इसलिए क्या लिख देंगे, बट जो आपका के जो है के इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। रीजन बताओ तो बताओ, ना बताओ ना बताओ, ये आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अभी बताया था जैसे कि आप इसके अंदर पुट करके देखने लग जाओ। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ पे देखिए के को आप 0 रख देंगे, इसमें करना नहीं, आपको वैसे बता रहा हूँ, 0 इंटू एक्स, और यहाँ पे आपका x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी चीज़ क्या होगी, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस साइड में 6 उस साइड में 0, तो इक्वल तो नहीं हो ना, तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं। आप सिंपल ये लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल, k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 6 हो जाएगा, हेंस आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेंस k इज इक्वल टू 6। यानी कि अगर आप k इज इक्वल टू 6 इसके अंदर रख देंगे k की जगह, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, इसके जब सोल्व करेंगे तो इसके रूट क्या आएंगे आपके, इक्वल आएंगे। तो इस ढंग से आपका ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैंगो ग्रूव, आम का कोई बाग पॉसिबल है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड से क्या ट्वाइस है, और एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, और अगर ऐसा है तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रो, लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रो, मैंगो ग्रो की ब्रेड्थ कितनी, x मीटर, सो द लेंथ, या देयरफॉर भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रू, वो क्या बताई थी, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस यानी कि 2x मीटर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 2x इंटू x एरिया, और वैसे एरिया इसने कितना दे रखा है 800, तो क्या बन जाएगा आपका ये 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे माइनस 800 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के लिए कैसे लिख सकते हैं आप, 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 800। d निकालिए आप, क्योंकि ये पूछा था ना इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, तो पहले चेक करके देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। और ये पॉसिबल कब होगा, जब आपके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो। और रियल रूट एग्जिस्ट कब करते हैं, या तो आपका d ग्रेटर देन 0 आए, या आपका d इक्वल टू 0 आए, यानी आपको d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा इज इट पॉसिबल, तो d का b स्क्वायर माइनस 4ac, वो अलग बात है, b नहीं था तो 0x तो है, b 0 हो जाएगा, b स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर माइनस 4, a कितना आपका 2 एंड c आपका क्या है माइनस 800। तो d इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेंगे फिर हमको फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए क्या करें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी का रूट डिवाइडेड बाय 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस डी का रूट कहो या बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, एक ही बात है भाई, डिवाइडेड बाय 2a,
x इज इक्वल टू माइनस बी। अब b तो जीरो होती तो जीरो हो जाएगा, प्लस d का रूट, d आपका क्या है 6400 का रूट डिवाइड बाय 2a, a कितना आपका यहाँ पे 2 है, तो 6400 का रूट निकालेंगे क्या जाएगा आपका 80 बाय 4, काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर। एंड x इज इक्वल टू दूसरा और देखते हैं, माइनस बी तो जीरो हो जाएगा, माइनस 6400 का रूट डिवाइड बाय 2a, a आपका 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो तो होगा माइनस 80 बाय 4, काटेंगे तो किस पे कट जाएगा माइनस 20 पे। अब ये तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 20, और x को हमने क्या मानना था ब्रेड्थ, तो सो लेंथ एंड ब्रेड्थ जो हमने लिखनी है इसकी, सो ब्रेड्थ, सो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी कि 20 मीटर, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, वो क्या लिखी थी हमने 2x लिखी थी, 2x, x कितना निकाला 20, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 40 मीटर। वैसे भी आप मल्टीप्लाई करो 40 की 20 क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया इसका। तो इस ढंग से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर ये शुरू में पूछ ले इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इट मीन्स आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा, जिससे ये पता चले कि d इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। इफ सो अगर है ऐसा, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज आपको बतानी है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है उनकी एज का सम कितना है 20 ईयर है, ठीक है। 4 years एगो, अब से 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स क्या था 48, तो 48 था। तो देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी मान लिया आपने x ईयर। अब सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, अब दोनों का टोटल सम कितना है 20 है। अगर एक की x होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। अब बात कब की कर रहे हैं 4 years एगो, तो 4 years एगो, 4 years एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, प्रेजेंट एज अगर फर्स्ट फ्रेंड की x है तो 4 ईयर एगो क्या हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस x में से माइनस 4 कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस x ईयर्स, x ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 4 years एगो इनकी जो भी एज थी ना उनका प्रोडक्ट कितना है 48, यानी कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। चलिए ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, x को 16 के साथ करेंगे 16x, x को माइनस x के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 और 16 को करेंगे माइनस 64, और माइनस 4 और माइनस एक्स को करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 4x। इसको इधर ही कलेक्ट कर लीजिए, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ज़्यादा इसका वो सेट कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 क्या हो जाएगा आपका
20x हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे -8 4 12 और ये हो जाएगा आपका 11 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1, माइनस को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 बाय -1। -1 से करेंगे क्या बन जाएगा आपका x² -20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर इसको चेक करें कि पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए तो आपको निकालना पड़ेगा d, यानी डिस्क्रिमिनेंट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20, c इज इक्वल टू 112। तो d इज इक्वल टू b² -4ac, b² यानी कि -20 का स्क्वायर -4, a कितना आपका 1 और c आपका क्या है 112। -20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4, कितना बचेगा आपका -48, जो कि लेस देन 0 है, और लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो देयर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है, हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। और इस ढंग से आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट है। 5th क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, कोई रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है या नहीं, वही डी निकाल के देखना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है, एंड एरिया क्या आपका 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, और अगर ऐसा होता है तो आपको इस रेक्टेंगुलर पार्क की आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बतानी है। लेट द लेंथ ऑफ द पार्क, लेट द लेंथ ऑफ पार्क, एल से दिखा दिया हमने, यहाँ दिखाने के लिए एक बार उसको क्या जूम कर लिया x मीटर, और ब्रेड्थ ऑफ पार्क उसको एक बार b कह दिया है, जिसको हमने क्या करना है, वैसे दोनों को फाइंड आउट करना है। ब्रेड्थ को क्या मान लिया b मान लिया एक बार b, चलो इसको नहीं दिखाते, इसको ऐसे करेंगे। पेरीमीटर क्या दे रखा आपका 80 मीटर। अब पेरीमीटर होता क्या है 2 × L + B, ये होता है, वो किसके बराबर दे रखा आपका, किसके इक्वल दे रखा है 80 मीटर के, और L + B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/2 यानी कि 40। अब L लेंथ क्या एज्यूम किया आपने x, तो यहां से x + B इज इक्वल टू 40, और B यानी कि ब्रेड्थ, यहां से आपकी ब्रेड्थ जो क्या हो जाएगी आपकी फिर 40 - x मीटर। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, 40 - x, लेंथ आपकी अगर x है तो ब्रेड्थ आपकी क्या हो जाएगी 40 - x। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि 2 वाला थोड़ा सा बाकी हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या आपकी x, ब्रेड्थ क्या आपकी 40 - x, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा किसके इक्वल होना चाहिए आपका 400 के। ब्रैकेट को खोलिए, क्या बनेगा 40x - x², इधर ले आए -400 इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा सेट किया इसको, -x² और प्लस 40x, और ये आपका -400 इज इक्वल टू 0,
दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर कंपेयर करूँगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -40 एंड c इज इक्वल टू 400। फिर d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल, b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b² यानी कि -40 का स्क्वायर -4a, a कितना आपका 1, c कितना आपका 400, तो d इज इक्वल टू 1600 और ये भी -1600 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो क्या हुआ, सो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। दो इक्वल रियल रूट क्या करेंगे आपके, एग्जिस्ट करेंगे। अब वो दो इक्वल रूट निकाल लेते हैं हम। दो इक्वल रूट क्या निकालते हैं, एक तो आपका x इज इक्वल टू -b प्लस b² माइनस 4ac का रूट बाय 2a, और ऐसे ही दूसरा x इज इक्वल टू -b माइनस b² माइनस 4ac का रूट बाय 2a। पहले इसको देखते हैं, दोनों इक्वल तो आने हैं क्योंकि वो 0 आपका -b आपका कितना था यहाँ पे, b हमारा था -40, तो एक माइनस ये है -40, b² माइनस 4ac आपका किसके इक्वल निकाला था आपने, 0 के, डिवाइड बाय 2a, a कितना था आपका यहाँ पे 1, क्या बनेगा आपका x इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कितना 20, यानी कि x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई कि दूसरी यहाँ से निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b आपका क्या था वही -40, माइनस ये क्या हो जाएगा 0 का रूट 2a आपका है 1, 0 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा +40 डिवाइड बाय 2, ये भी क्या आपका 20, यानी कि x इज इक्वल टू 20। वैसे भी दोनों को बराबर आना ही था, पहले पता कर लिया हमने तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 20 हो गया। तो इस हिसाब से लेंथ यहाँ लिख देता हूँ, हेंस लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ को क्या एज्यूम किया था हमने शुरू में ही, x एज्यूम किया था लेंथ को x, और ब्रेड्थ को क्या किया था हमने 40 माइनस x, तो लेंथ यानी कि 20 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ पार्क वो क्या था आपका 40 माइनस x था, यानी कि 40 माइनस x क्या आपका 20, तो आपका क्या होगा 20 मीटर, दोनों ही बराबर है भी लेंथ और ब्रेड्थ। वैसे तो क्या होगा आपका स्क्वायर टाइप का होगा, लेकिन हम स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ये कंडीशन पॉसिबल है, और लेंथ और ब्रेड्थ इसके दोनों इक्वल है, दोनों किसके इक्वल आपके 20 के इक्वल है। और इस ढंग से आपका ये 5th क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।